ब्रेक से पहले मैं कहकर गई थी आपको कि हम बात करेंगे सियासत से रिलेटेड, तो अब सियासत वाला ही सेगमेंट है। सियासत की बात करें तो पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जलसे के दौरान बदनज़मी और कारकुनों के एहतजाज के कई सवालात को जन्म दे दिया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के हालिया इंटरव्यू ने भी सियासी फ़ज़ा को हलचल में डाल दिया और साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की जो जितनी भी डिग्रियाँ हैं उनकी तस्दीक का फैसला भी ज़ेर बहस है। इन्हीं मामलात पर आज हम बात करेंगे, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। शफकत एयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। KPK के हवाले से बात करें तो PTI के रहनुमा हैं। शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि वज़ीर आला के जलसे के दौरान जो बदनज़मी के मनाजिर हम सब ने देखे, आपके ख्याल में इस सूरत हाल की बुनियादी वजह क्यों थी? अब कारकुनान ये कहना स्टार्ट हो चुके हैं कि गंडापुर नामंजूर, इस तरह के नारे लगना शुरू हो चुके हैं। सूरत हाल तो काफ़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है हमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पे जोर दिया जाए कि जलसा कितना ज़बरदस्त हुआ था और कितनी क्राउड आई हुई थी। आप चंद लोगों को निकाल के जलसे के ऊपर बात करें। ये जो फ्रंट में जो बंदे बैठे हुए थे या जिन्होंने आवाज़ें लगाई हैं, जो हमें मतलब दिखाई नहीं दी, लेकिन लोगों ने बाद में कहा कि इस तरह, क्योंकि हम तो स्टेज पे थे, हमने स्पीचेस की, वहाँ से देख रहे थे, तो हमें तो ये लग रहा था कि शायद वो शोर, मतलब जिस तरह वो स्पीच के हवाले से लोग शोर करते हैं या नारा लगाते हैं, तो ये शायद कि प्रोपेगेंडा हो रहा हो, या मतलब ऐसे लोग हो कि जो पेड लोग हो। आप इस तरह देखें कि लाखों के लोग आए हुए थे और चंद ही लोगों को लोग उठा रहे हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है नाराबाजी की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पेड लोग थे शायद कि जिन्होंने इस तरह की आवाजें लगाई हैं। आपने भी फरमाया नो डाउट बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन जो हमने बदनज़मी देखी है, आपको क्या लगता है अब वज़ीर आला आइंदा जलसों में इस तरह के एहतजाज और बदनज़मी को रोकने के लिए आप लोगों की कोई हिकमत अमली होगी या कोई अपनाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल। हम हमेशा, क्योंकि हमारे जलसे जो है ना वो मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की तरह नहीं होते कि छोटे छोटे हो। जाहिर बात है, जब ज्यादा लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, गाड़ियां आती हैं और काफी शहरों से लोग आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, तो जाहिर बात है फिर उसमें जो है ना इस तरह की चीजें आ जाती हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। तो नो डाउट हम इंशाल्लाह अगले हमारे जो जलसे होंगे, जिससे भी बड़े बड़े होंगे, उसमें हम इंतजामात प्रॉपर्ली करेंगे। और इस दफा जो मुझे लगा कि एक मसला था कि वो जो ग्राउंड में सही मतलब पानी नहीं डाला गया था, जिससे गर्द जो है वो उठ रहा था और लोग जलसे के बजाय जो है ना वो साइड हो गया। अच्छा, मुझे शफकत कि अगर सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नाराज नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट में होते तो किस तरह का दिफाई ताउन करते? आप उसमें क्या कुछ शराइत रखते? अगर आपकी नाराजगी है तो किस वजह से है? देखें, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब का इससे पहले भी वो हमेशा ये कहते रहे कि ताल्लुकात हर हुकूमत के साथ, हर रियासत के साथ, यानी कि हर कंट्री के साथ आप रखें, लेकिन उसूलों की बुनियाद पे, बराबरी के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरब हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़, आपको पता है कि वहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें जो है ना वो मुल्क बहुत अजीज़ है। तो नो डाउट ये जो हुआ भी है, और हम भी अगर होते तो यही जो है ना मुआहदे हम ज़रूर करते, क्योंकि सऊदी अरब हमारे लिए एक अहम रोल रखता है, हमारे पॉलिटिक्स के लिए, हमारी मईशत के लिए, और जो हमारे अवामों के दरमियान जो हमआहंगी है उसके लिए बहुत ये बेहतरीन फैसला हुआ है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। तो हमारे अगर हुकूमत होती तो भी हम ये मुआहदे करते। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो चीन के साथ ही है, और हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार हाँ अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन की बात करी है। तो आपके नज़दीक ये हुकूमती मौक़िफ़ पाकिस्तान को आलमी महाज़ अराइब में एक कैंप की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है, या क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात कैसी की है। नो डाउट चीन जो है हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा उनके साथ आज का नहीं, मतलब जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो चीन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमने ही दी थी। और उसके बाद चीन ने भी हमारे साथ उसी तरह के ताल्लुकात रखे हैं। तो हमारी मतलब पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए चीन के साथ हमारा चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि वो अमेरिका में बैठ के फिर इस तरह की बातें करते हैं। वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे वो कुछ और बात करते हैं। तो मुझे इसमें तज़ाद नज़र आ रहे हैं। इक्वली चलें, पाकिस्तान की बका की बात करें। तो मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात क्यों अमेरिका में बैठ के की है, मुझे नहीं समझ आ रही। आखिरी सवाल आपसे करूंगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक हुक्म जारी किया जिसमें सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी डिग्रियों की तस्दीक करवाने के लिए उनको हिदायत जारी की हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इकदाम बाकी सूबों में भी होना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने आज से पहले जितनी भी लोग भर्ती किए हैं
तो इनको बगैर डिग्री इन्होंने जो है ना जॉब्स दिए हैं। मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि मरियम नवाज ने अगर इस तरह का फैसला किया, मतलब अगर आप देखें तो सही फैसला हो सकता है, लेकिन आज तक इन्होंने 35 साल जो है हुकूमत की है पंजाब में, तो क्या 35 सालों में इन्होंने 35 साल जिन्होंने जॉब किए हैं और अब अगर उनकी जो है ना ये डिग्री देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 35 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले उन्होंने जो फैसले किए थे वो कितने जो है ना इन्होंने हकीकत पे जो है ना वो किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉलिसी तब भी गलत थी और आज भी अगर ये करें तो आज भी इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये जब आप न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं उसके बारे में आप एक सही लाएमल तय करें, आप उनकी सही जांच पड़ताल करें, उसका पूछें कि वो जो है उनकी डिग्री ठीक है या नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आपने उनको 35 साल जॉब पे रखा है, 30 साल उनको आपने जॉब पे रखा है और उसके बाद फिर आप स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ये लोग मतलब इनकी डिग्रियां जो है ना वो गलत है। मेरे ख्याल से हाँ ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अब आप अगर न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं, अब आगे आपने लोगों को भर्ती करना है तो उनकी रिक्रूटमेंट सही होनी चाहिए और वो मेरिट पे होनी चाहिए, ताकि आगे अगर मेरिट पर चीजें हो जाएं तो ज्यादा सही हो गया। थैंक यू सो मच शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो बड़ी हैपनिंग्स चल रही थी उस रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।